दोस्तों, राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने पूछताछ के अपग्रेड साधन के रूप में विशेष जांच के इस्तेमाल पर जोर दिया है। दोस्तों, पुलिस विभाग में एक कहावत है कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी बोलने लगता है, लेकिन यह कहावत कभी कभी ठीक सिद्ध नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में पुलिस अन्य तरीकों का सहारा लेती है। इसी एक तरीके में शामिल है नार्को टेस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसे करने से अपराधी कैसे सच सामने ला देता है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस टेस्ट को अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच में अधिकारी और डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की मौजूदगी में किया जाता है। नार्को टेस्ट के अंतर्गत अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती है, जिससे उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है और अर्थात व्यक्ति की लॉजिकल स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है। कुछ अवस्थाओं में व्यक्ति अपराधी या आरोपी बेहोशी की अवस्था में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि नार्को टेस्ट में अपराधी हर बार सच बता देता है और केस सुलझ जाता है। कई बार अपराधी ज्यादा चालाक होता है और टेस्ट में भी जांच करने वाले टीम को चकमा दे देता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नार्को टेस्ट का परीक्षण कैसे किया जाता है। किसी भी अपराधी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि क्या व्यक्ति की हालत इस टेस्ट के लायक है या नहीं। यदि व्यक्ति बीमार, अधिक उम्र या शारीरिक दिमागी रूप से कमजोर है तो इस टेस्ट का परीक्षण नहीं किया जाता है। दोस्तों, व्यक्ति की सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयां दी जाती है। कई बार दवाइयों के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है। इसीलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई जरूरी सावधानियां बरतनी पड़ती है। कई केस में इस टेस्ट के दौरान दवाई के अधिक डोज के कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से इस टेस्ट को काफी सोच विचार करने के बाद किया जाता है। दोस्तों, इस टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता है, अर्थात व्यक्ति की तार्किक सामर्थ्य कमजोर कर दी जाती है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा और तेजी से नहीं बोल पाता है। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस स्थिति में उस व्यक्ति से किसी केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि इस टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति के दिमाग की तार्किक रूप से या घुमा फिरा कर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसीलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा। झूठ बोलने के लिए ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सच होता है वह आसानी से बिना ज्यादा दिमाग पर जोर दिए बाहर आ जाता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करते हुए घुमा फिरा के बात बनानी पड़ती है। इसीलिए इस टेस्ट को किया जाता है। दोस्तों, नार्को टेस्ट करते वक्त पहले तो नॉर्मल विजुअल्स जैसे पेड़ पौधे, फूल और फल इत्यादि दिखाए जाते हैं। इसके बाद उसे उस केस से जुड़ी तस्वीर दिखाई जाती है या फिर व्यक्ति की बॉडी को रिएक्शन चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देती है तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति उस घटना या केस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नार्को टेस्ट की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि तलवार मूवी में भी आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो पाया जाता है कि टेस्ट में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे वे पहले से तय रिजल्ट के अनुसार ही पूछे गए थे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तलवार मूवी में भी आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाता है और जब उस टेस्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो पाया जाता है कि टेस्ट में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे वे पहले से तय रिजल्ट के अनुसार ही पूछे गए थे। इस प्रकार नार्को टेस्ट के बारे में यह कहा जाता है
कि टेस्ट कई मुश्किल मामलों में पुलिस और सीबीआई को सुराग अवश्य देता है, लेकिन यह कहना कि 100% सच सामने आ जाता है तो यह इस टेस्ट के बारे में कहना अतिशयोक्ति होगी। तो दोस्तों ये थी नार्को टेस्ट के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब